अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीब। आज की इस वीडियो में नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू 10 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और हमारे पास जो डाटा गिवन है उसमें ए प्लस बी इक्वल टू 10, ए माइनस बी इक्वल टू 6 गिवन है। अब ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। वो फार्मूला हमारे पास है ए प्लस बी होल स्केयर प्लस ए माइनस बी होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यानी कि ये फार्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो आप क्वेश्चन में देखें कि हमने किस चीज़ की ज़रूरत है। वो ये है कि हमने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये जो फार्मूला है इसमें हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर मौजूद है, इस वजह से हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट कर दो। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 10 है तो ये 10 वैल्यू पुट कर दी। ए माइनस बी की वैल्यू 6 थी, वो पुट कर दी और ये टर्म एज इट इज़। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 आ जाएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा और यहाँ पे ये टर्म एज इट इज़। इन दोनों को हमने ऐड किया 136 हो गया और हमारे पास ये टर्म एज इट इज़। हमें क्या चाहिए, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू चाहिए। तो इसके साथ ये जो 2 था ना, ये एक्स्ट्रा था। इस 2 को हम कैसे ख़त्म करेंगे, तो बोथ साइड पे हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 68 आ गया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह है। इसमें हमारे पास जो चीज़ें गिवन है उसमें कहता है कि इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू 5, ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट 17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। हमने क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, एक और हमारे पास फार्मूला है, वो फार्मूला आपने यूज़ करना है ए प्लस बी होल स्केयर। यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो यहाँ पे माइनस ए माइनस बी होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू 4ab। देखिए यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट करना था, ए स्केयर प्लस बी स्केयर कैलकुलेट करना था और इस सेकंड पार्ट में हमने ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी। तो इस फार्मूले में हमारे पास ए बी है, इस वजह से इस क्वेश्चन में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू 5 है, ए माइनस बी की वैल्यू अंडर रूट 17 है और ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करो, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म एज इट इज़ आ गई। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 8 आएगा। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए था, ए बी की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने क्या किया, बोथ साइड पे 4 से डिवाइड कर दिया। क्योंकि ए बी के साथ ये जो 4 है ना, ये क्या है, एक्स्ट्रा है। इस चीज़ को हमने ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, बोथ साइड पे 4 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें वो कहता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल टू 41, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास ये जो टर्म गिवन है ए प्लस बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू -1, इस टर्म को आपने ले लेना है। बोथ साइड पे इसका हमने क्या करेंगे, स्केयर लेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे भी हमने स्केयर ले लिया, राइट साइड पे हमने क्या ले लिया, स्केयर ले लिया। तो यहाँ पे जब स्केयर को ओपन करेंगे तो एक फार्मूला होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी ए बी, ठीक है, 2 के साथ, यानी 2ab 2bc और 2ca। और यहाँ पे हमारे पास -1 का स्केयर 1 आ जाएगा। अब देखिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू हमारे पास 45 है। वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास इस टर्म में से हमने 2 कॉमन ले लिया और 45 को इक्वल के उस एंड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास -44 आ जाएगा
और हमें क्या चाहिए था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू चाहिए थी। इसके साथ 2 एक्स्ट्रा है तो बोथ साइड पे हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर रिजल्ट आ गया -22। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है। उसमें वो कहता है कि एम एन और पी हमारे पास इन सब का जो सम है वो हमारे पास 10 के इक्वल है। एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम इक्वल टू 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्केयर एन स्केयर प्लस पी स्केयर। इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो टर्म है m प्लस एन प्लस पी इक्वल टू 10, इसका हमने क्या कर लेना है, स्केयर लेना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केयर ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्केयर, सेकंड का, थर्ड का, यानी m स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर प्लस 2mn प्लस 2np प्लस 2pm। ये हमारे पास फार्मूला हमने ओपन कर दिया। और यहाँ पे 10 का स्केयर क्या हो जाएगा, 100। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 100 आएगा। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया और उसके बाद इस टर्म की हमने वैल्यू पुट कर दी। वो हमारे पास क्या थी, 27 थी। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 आएगा। 54 को इक्वल के उस एंड पे ले जाएंगे तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास क्या आ गया, 46 आ गया। एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 46 आ गई। अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में वो कहता है कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर की वैल्यू हमारे पास 78 है। तो आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। इसी तरह हमारे पास एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू हमारे पास 59 गिवन है। अब आपने ये टर्म ले लेनी है। तो ये टर्म हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो आप इसका क्या लोगे, स्केयर ले लोगे बॉस। ठीक है, जब इसका हम स्केयर ओपन करते हैं, क्या करेंगे, स्केयर ओपन, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जेड का स्केयर। यानी फार्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, यानी कि एक्स का स्केयर वाई का स्केयर जेड का स्केयर, उसके बाद प्लस 2 फार्मूले वाला है एक्स वाई, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है, ठीक है, ये टर्म आप एज इट इज़ लिख दें अभी इसको, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। और इस तमाम टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स एज इट इज़ लिख दें, 2 हमने कॉमन ले लिया। अब ये देखें कि हमारे पास ये जो टर्म है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 78 है प्लस 2, और इस टर्म की हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास क्या है, 59। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये 78 एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये हमारे पास आ जाएगा 118। इन दोनों का आप सम लो, तो जब आप लोग सम लोगे ये हमारे पास आ जाएगा 196, और ये टर्म आप लोगों ने एज इट इज़ लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्केयर। तो हमें क्या चाहिए था, हमें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, इसका स्केयर नहीं चाहिए। ठीक हो गया, तो अब बोथ साइड पे हम स्केयर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये हमारे पास किसका स्केयर होता है, इसको हम लिख सकते हैं 14 का स्केयर। ठीक हो गया, तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो जवाब आएगा वो क्या आ जाएगा, +-14। ठीक है, यही हमने कैलकुलेट करना था। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शुएब मैथ वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।